ट्विशा शर्मा के परिवार वाले अब भी भोपाल में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है और एटीआर रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मांगी है। इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़ रही हैं एनसीडब्ल्यू चीफ मिस विजया राहतकर जी। थैंक यू सो मच मैम एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल में जो घटना हुई ट्विशा शर्मा के साथ, इस पूरे मामले का आपने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, अभी तक का क्या अपडेट है? ट्विशा की जो मृत्यु हो गई है ये बहुत ही बुरे तरीके से मृत्यु हो गई है। इसका बहुत दुख है, पर उसी के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा समय क्यों आया उस बेटी के ऊपर कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए नेशनल वुमेन कमीशन ने इसका सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। हमने मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी और उन्हीं के साथ साथ डीजीपी, इन दोनों को हमने खत लिखा है और हमने ये कहा है कि इस विषय के लिए, उस बेटी को न्याय देने के लिए पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी ज़रूरी है। ये जांच होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी बहुत होनी ज़रूरी है और उसी के साथ साथ ये जांच समयबद्ध तरीके से हो, समय सीमा के अंदर ये जांच पूरी होनी चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि बेटी का परिवार बहुत आहत है, बहुत दुखी है और जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के अनुसार ये भी देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ परिवार की मुलाकात हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि वो उसकी पूरी हेल्प भी करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने सुना है, कि वो सीबीआई को भी इस विषय में खत लिखेंगे। पर बात वही है कि ये समय क्यों आता है। एक जज है घर पे, जिन्होंने सभी महिलाओं को न्याय देने का काम करना चाहिए, अगर उन्हीं के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने बहू के लिए बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करी है, तो ये बहुत ख़राब है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो जो लोग गलत हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है और एनसीडब्ल्यू इसके लिए पूरा प्रयास भी करता रहेगा, इसके लिए फॉलोअप भी करता रहेगा। एनसीडब्ल्यू ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, साथ ही साथ आपने तमाम सीसीटीवी डिटेल्स, डिजिटल एविडेंस, मोबाइल पे मैसेज के जो चैट्स हुए हैं, कॉल डिटेल्स, क्या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसको लेकर भी आपने ये जानकारी मांगी है। क्या कुछ अभी तक आपके पास आ पाया है और क्या ऐसी कोई चीज़ है जो काफ़ी चिंताजनक है? नहीं, अभी जो आपने बताया ये सब जानकारी हमने बहुत डिटेल पत्र हमने उनको लिखा है और ये सब जानकारी हमने उनको मांगी है। अभी तक जानकारी कोई नहीं आई क्योंकि हमने कल ही उनको लिखा है, पर हमने उनको समय भी दिया है। कितनी बार ये भी होता है कि पुलिस को काम करने के लिए हमें समय देने की ज़रूरत होती है और हम तुरंत जानकारी लेने के लिए बहुत इम्पेशेंट भी होते हैं, तो हमें वो उनको समय देना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 दिनों में पुलिस बिल्कुल अच्छे नतीजे तक और अच्छे जगह तक की क्या क्या चीज़ें उसके साथ घटी थी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हम बस उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, दिसंबर 2025 में ट्विशा शर्मा की शादी समर्थ के साथ हुई थी। इसके बाद जिस तरह के घटनाक्रम होते गए, कहा जा रहा है कथित तौर पर कि पैसे का दबाव बनाया गया, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात सामने आ रही है, शेयर्स जो हैं वो भी अपने पति के नाम करने का दबाव बनाया गया, कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं कि एक महिला 5 महीने में क्या कुछ सहती है और आखिरकार उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे सुसाइड करना पड़ता है? अब देखिए ना, केवल 5 साल का उनका वैवाहिक जीवन था। 5 महीने का उनका वैवाहिक जीवन था और इस समय पे तो बेटियां सपना देखती है कि आगे चल के ज़िंदगी कितनी अच्छी रहेगी, कितनी सुंदर तरीके से वो दोनों एक साथ जिएंगे, पर यहाँ पे वो कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत बार ये भी लगता है कि बहुत मटेरियलिस्टिक हम होते जा रहे हैं, हर चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जबकि दोनों की शादी हो गई है तो वो केवल दोनों की शादी भी नहीं है, 2 परिवारों का एकत्रित आना भी है। तो इसीलिए परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उन सदस्यों ने घर में जब बेटी नई नई आती है तो उसको उस घर में कंफर्टेबल लगे, वो अच्छी तरीके से रहे, उसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है।
ऐसे प्रयास तो अभी तक तो कोई सामने नहीं आए हैं। तो और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो पोजीशन पे रहते हैं उनकी तो बहुत जिम्मेदारी है। उनके पति समर्थ खुद एक क्रिमिनल लॉयर हैं और साथ ही साथ जो उनकी सासू माँ है वो एक रिटायर्ड जज है। ऐसे में एक महिला का दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप खुद किसी और को न्याय देते हैं, तो घर पे भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सभी के साथ न्याय करें। इसे मतलब कैसे देखेंगे आप, ये जो सारी घटनाक्रम हुई, और आपको क्या लग रहा है इस पूरे केस को देखते हुए कि कितना उसे परेशान किया गया होगा? जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स उनकी इस जो मदर इन लॉ है वो दे रही हैं या चैट सामने आ रहे हैं, इससे आपको क्या देखने मिल रहा है प्राइमा फेसी? आप जो कह रहे हो बहुत सही है कि हमने महिलाओं के बारे में बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। उनका तो पूरा परिवार ही न्याय देने के लिए काम कर रहा है। अगर वही न्याय देने के बजाय बहुत असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं, उसके लिए बहुत बुरी बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़राब है। ऐसे समय पे उन जो पद पे है उनकी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है और वही लोग इस तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए अगर उन्होंने जो किया है वो सही में किया है, वो गलत साबित होते हैं, तो उनकी तो बहुत बड़ी सज़ा होने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगी कि प्रिशा को न्याय देने के लिए एनसीडब्ल्यू लगातार प्रयास करेगा। एनसीडब्ल्यू इस केस को बहुत ध्यान से देखेगा भी। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको भी हम देखेंगे और उसको न्याय मिलने के लिए जो जो काम करना ज़रूरी है, जो एनसीडब्ल्यू के फ्रेम में है, वो सब कुछ एनसीडब्ल्यू करेगा। दूसरी पोस्टमार्टम की भी मांग परिवार ने की थी, हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। इसे लेकर आपकी क्या कोई परिवार वालों से बातचीत हुई है फिलहाल? नहीं, मेरी अभी तक तो कोई परिवार वालों के साथ बातचीत नहीं हुई है। वो सभी लोग बहुत दुख में हैं और ये सब विषय चल रहे हैं, तो इस समय पे तो कोई बात नहीं हो पाई है। पर मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी बहुत संवेदनाएं उनके साथ है। जब एक परिवार अपनी बेटी को गंवाता है तो वो दुख बहुत बड़ा है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, पर मैं थोड़ा समय जैसे बीतता है तो मैं उनके साथ बात भी कर लूँगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उसको न्याय मिले, उसके लिए परेशान जो न्याय मिले इसके लिए हम पूरा एक अच्छा प्रेशर पुलिस के ऊपर बनाते हुए हम उसको न्याय देने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। जो बात आपने करी थी कि फिर से पोस्टमार्टम करने की, तो वो पूरा विषय माननीय जुडिशरी ही देखेगी। और अभी जो आप ही बता रहे हैं, मैंने अभी सुना नहीं है, देखा नहीं है कि शायद जुडिशरी ने अभी ना कहा है, पर जो भी होगा वो उस बेटी को न्याय देने के हित में ही होगा, ये विश्वास हमने रखना चाहिए। विजय जी, एक नहीं कई सारे इस तरह के मामले आते हैं दहेज प्रताड़ना को हम बात करें तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो कुप्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब भी सामने आ रही हैं। एक ट्विशा नहीं है, अभी पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इसे लेकर आप सबसे पहले तो संदेश क्या देना चाहेंगे एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन होने के नाते? आप कैसे देखती हैं इन सारे तमाम, एक नहीं कई सारी ट्विशा शर्मा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे खुद को ये लगता है कि हमने बहुत समग्रता के साथ ऐसे विषयों को हमने देखने की ज़रूरत है। ये इसीलिए हमने देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम केवल अगर लॉ की बात करते हैं तो केवल लॉ उस महिला को न्याय देने के लिए समर्थ नहीं होगा। मे भी सज़ा हो जाएगी, पर केवल सज़ा देते हुए सब कुछ काम ख़त्म नहीं होता है। उसके साथ साथ समाज में जो बुरी मानसिकता है, वो बुरी मानसिकता कब ख़त्म होगी, सबसे बड़ा सवाल तो वहीं पे है। हमें उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई घटना होती है तो बेटियां तो मर जाएगी, पर उसी के साथ साथ हम केवल दोष पुलिस के ऊपर देंगे, केवल हम न्याय की बात करेंगे, केवल हम न्याय व्यवस्थाओं की बात करेंगे। पर सबसे बड़ी जो व्यवस्था हमारी समाज व्यवस्था है, जिसमें बेटी को सम्मान देने की बात होने की ज़रूरत है, केवल बात नहीं, बेटी को सम्मान देना ही आना चाहिए, उस विषय पे हम कब ध्यान देंगे? मुझे तो आपको भी सभी को आग्रह करना है, केवल कानून की बात न करें, केवल व्यवस्थाओं की बात न करें, तो उसी के साथ साथ समाज में जो कुप्रथाएं है, समाज में जो ये बुरी मानसिकता है, उसके ऊपर भी हमने बहुत प्रहार करने की ज़रूरत है। जब तक हम वो नहीं कर पाते हैं तब तक ऐसी हमारी बेटियाँ इसी तरीके से मरती रहेगी। तो ज़रूरत है। भी कुछ
है जिन पे इस तरह संपर्क किया जा सकता है काउंसलिंग के लिए? ज़रूर ज़रूर। आप देखिए, भारत सरकार ने ऐसे अनेक व्यवस्थाएं खड़ी करी है। बेटियों के लिए अगर तकलीफ़ हो रही है और हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो 181 हेल्पलाइन है। बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को वो मदद करती है। बहुत कम समय में उन महिलाओं तक वो पहुंच जाती है। पर उसी के साथ साथ नेशनल वुमेन कमीशन की भी हेल्पलाइन है। ये हेल्पलाइन केवल कंप्लेंट लेने की नहीं है, ये हेल्पलाइन काउंसलिंग की है। 14490 ये हमारा नंबर है। इसी नंबर पे वो बेटी, वो महिला हमारे साथ बात कर सकती है। इस तरीके से हमारे यहाँ अनेक अनेक व्यवस्थाएं हैं। मैं देश की बेटियों को भी ये कहूँगी कि अगर आप कोई तकलीफ़ में हैं तो आपने खुद को अकेले महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मदद के लिए अनेक अनेक व्यवस्था है। हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर आपको बहुत अच्छी मदद करते हैं। अगर आपको हिंसा हुई है आपके साथ तो मेडिकल हेल्प आपको एक जगह पे मिलती है। वही जगह पे अगर आपको कोई लॉयर के साथ बात करनी है, आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है तो फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पे उनको कानूनी सलाह मिलती है। पुलिस की भी मदद, वही अगर एफआईआर दर्ज करनी है या इस तरीके से कोई चाहिए तो पुलिस की मदद भी तुरंत आपको वहाँ पे मिलती है। पर इतना ही नहीं है, अगर बहुत ही कभी बुरे तरीके से महिला को घर से निकाल दिया गया है तो उन महिलाओं को कुछ दिनों के लिए वन स्टॉप सेंटर में रहने की व्यवस्था है। मुझे बेटियों को सभी को आग्रह करना है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप उससे मुंह मोड़कर निकल कर नहीं जाइए। आपको मदद करने के लिए अनेक अनेक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप ज़रूर जाइए। ये जो एक पल आता है, जो जिस पल की वजह से पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है, उससे आप बचें। और ये जो व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई है, इन व्यवस्थाओं के पास आप ज़रूर जाइए। आपको खुद को बहुत अच्छी मदद भी मिल जाएगी, जिससे आप इन तकलीफ़ों से उभर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया राहतकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले का उन्होंने संज्ञान लिया ही है। साथ ही साथ वे पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगी कि ट्विशा शर्मा और उन जैसी अन्य कई लड़कियों को भी न्याय मिले। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ एनडीटीवी के लिए तेजश्री पुरंदरे।